तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैच के लिए बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, बतौर जमात पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा हालात अवाम के इल्म और रिकॉर्ड पर हैं। इन हालात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेरे समाअत। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में फायरिंग से साबिक सूबाई वजीर असलम बुलेदी जख्मी। पुलिस के मुताबिक असलम बुलेदी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। NA 258 से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का जोर है, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आते। लाहौर में तहरीक इंसाफ के राज का भी सुना था, वो भी नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से है। नफरत और तकसीम के बजाय नई सोच लेकर आएंगे। डरने झुकने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी लाहौर में डट कर मुकाबला करेगी। लाहौर भुट्टो का है, भुट्टो का रहेगा। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियां वाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहजाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा से कागजात मंजूर। परवेज इलाही के गुजरात, तलागंग और मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी को थरपारकर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, मुल्तान से ना मिली। MKM की शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट से माजरत। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, NA 242 से मुस्तफा कमाल मुत्तहिदा के उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नवाज का 2 रोज में टिकट तकसीम करने का ऐलान। नवाज शरीफ की जेरे सदारत जाती उमरा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक। टिकट्स और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा, चंद हलकों पर मुशावरत जारी है। 2 रोज में उम्मीदवारों का हतमी ऐलान कर देंगे। नवाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों को कल टिकट जारी करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान गैर कानूनी तौर पर रोका। निशान न मिलता तो 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाते। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का कोई कानून नहीं। मुल्क के हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मौलाना फजल रहमान, डेरा इस्माइल खान और पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान से कागजात जमा करवाए। अलीम खान लाहौर और खानेवाल से मैदान में उतरेंगे। परवेज खटक नौशहरा से जोर आजमाएंगे। सिराजुल हक लोयरदीर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार कराची से उम्मीदवार। एमल वली खान चारसदा, हैदर होती मर्दान से मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी, बैरिस्टर गौहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुकटी डेरा बुकटी और जाम कमाल लसबेरा से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की मुलाकात। जराए के मुताबिक अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि दाइश और TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के साथ हैं। दोनों मुमालिक का तिजारत और बॉर्डर पर आमद और रफ्त को मजीद आसान बनाने पर इत्तफाक। अफगान शहरी विजिट वीजे पर पाकिस्तान आएंगे।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर। 10 दिन में 36 बच्चे नमूनिया से जा बहक। स्कूल्स में पहली क्लास तक 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। प्ले ग्रुप, नर्सरी और 1 क्लास की तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, सख्त सर्दी के बाइस तातीलात का फैसला किया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे शेरशाह से शोरकोट इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर गुड्डू से रहीम यार खान टोल प्लाजा तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। फैसलाबाद पिंडी भट्टियां मोटरवे समंदरी से दुरखाना इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर भी कई मकामात पर हद निगाह मुतासिर। शहरी ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक चारों मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बाइस चारों अफराद दम तोड़ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन का तहकीकात का हुक्म। अकबर एस बाबर का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में पीटीआई ने जो इंतखाबात कराए वो जाली हैं। पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात का निशान छीनने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट ना दिया तो तौहीन अदालत होगी। केस सुप्रीम कोर्ट गया तो दिफा के लिए तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मवासना नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। तरक्की और अवामी मसाइल पर बात करेंगे, जातियात पर बात नहीं करेंगे। इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी। निगरान वजीर आला अरशद हुसैन शाह ने कहा, सिक्योरिटी एहलकारों का मामला विफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और अदालत का फैसला हतमी होगा। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन ताअवुन फराहम करेगी। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी। फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया। 16 जनवरी 2020 को साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील दायर हुई थी। वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हलफी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता।